ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण कैलाश संहिता अध्याय 12 भाग 2 पर्णों के व 4 सदाशिव के स्वरूप का ध्यान वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व। साधक को चाहिए कि संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ का ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमान में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधिपूर्वक दंड प्रणाम आदि करके उन्हें यत्नपूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान करके शुचित हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु जी को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्वदेव की संज्ञा सत्य और वसु बताए गए। प्रथम देव श्राद्ध में नांदीमुख देवता ब्रह्म विष्णु और महेश कहे गए। दूसरे ऋषि श्राद्ध में ब्रह्म ऋषि देवता तथा राजर्षि कहा गया। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर नंदीमुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत नेत्र तथा 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विधि प्राणी समुदाय नंदीमुख माने गए। छठे पितृ समाज में पिता, पितामह, परपितामह ये 3 नंदीमुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही, परपितामह इन तीनों का नंदीमुख देवता बताया गया तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह, परपितामह ये 4 नंदीमुख देवता कहे गए। महात्मक श्राद्ध में माता माह, परमात्मा माह तथा वृद्ध परमात्मा माँ ये 3 नंदी सुख देवता सपत्निक बताए गए। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनके आमंत्रित करें और स्वयं यत्नपूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए, ब्राह्मणों का पैर धोए। इस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त शक्तियों संपत्ति की प्राप्ति के कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर को पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वह ब्राह्मणों की चरण धूलियाँ मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वह ब्राह्मणों की चरण धूलियाँ मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख होकर भगवान शंकर के जुगल चरणों बिंदु का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्र लेकर शुद्ध होकर नूतन योग्य पवित्र धारण करके 3 बार प्रणाम करें। तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन, फिर अंत में देवादिदेव अष्टविध श्राद्ध तथा अंत में माता मह श्राद्ध तथा है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पावन विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा में आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा होकर वर्णक्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पवित्र धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, विश्वदेवार्थ भवन्ते वृण्य बौद्धव्य नांदी श्राद्ध क्षणा प्रसाद्य। अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्णन करते हैं। आप दोनों नंदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वरण की विधि का यह क्रम है। इस प्रकार वरण का कार्य पूरा करने का 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडल का अक्षत से पूजन करके उन्हें कर्मशः ब्राह्मणों का स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदनंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेवा आदि नामों का उच्चारण करें और कुश, पुष्प, अक्षत अथवा जल से इदं व पादम कहकर पाद निवेदन करें। इस प्रकार पाद देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें। उत्तराभिमुख होकर आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित कहे गए हैं उन सबको आसनों पर बैठाएं और कहें, विश्वदेव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इद मासनम। विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए आसन समर्पित है। यह कहकर कुशासन दे स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाए। इसके बाद कहे, अस्मिन्नंदी मुख्य श्राद्धे विश्वदेवार्थ भवदभ्यम क्षण क्रियताम। इन नंदीमुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदंतर प्राप्तनंता भवंती आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहें। फिर दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, प्राप्नो यावो हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद जजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य देकर पूजन करें। शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए या पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहाँ जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदरपूर्वक दोनों हाथ लगाकर पृथ्वी तेंग पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहाँ स्थित देवता आदि का चतुर्थ उच्चारण करके अच्छे से जल लेकर स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें। अंत में न मम इस वाक्य का सब उच्चारण करें। सर्वत्र माता के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें,
यत्नपाद पद्म स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेत पुण्यम तम वंदे सामेश्वरम। जिनके चरणाबिंदों के चिंतन और नाम जब से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन शंभु शिव, सदाशिव, उमा महेश्वर को मैं वंदना करता हूँ। भाग 2 खत्म।